चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कप और हैंडल पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि कप हमारा बनता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कप होता है इस प्राइस से चलना स्टार्ट होता है नीचे की साइड और एक बेस बना के धीरे धीरे ऊपर जाता है। यहाँ पे जनरली होता क्या है, जो एरिया है इसको हम डिक्लाइन फेज बोलते हैं। डिक्लाइन फेज कब आता है, जब कंपनी में कुछ नेगेटिव न्यूज आती है, उसके फंडामेंटल कुछ वीक होते हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होता है जिसकी वजह से स्टॉक नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बहुत दिनों तक एक रेंज में अपना कंसोलिडेशन करता है, एक्यूमुलेशन करता है। उसके बाद धीरे धीरे ये स्टॉक ऊपर जाता है और यहाँ पे एक रिकवरी आती है। जो रिकवरी आती है क्योंकि अब इसकी जो पॉलिसी थी, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, जो भी रीजन की वजह से इस स्टॉक में डिक्लाइन आया था, अब ये स्टॉक जो है उसको रिकवर कर लिया है क्योंकि कुछ अच्छी न्यूज की वजह से कुछ हो सकता है उसके फंडामेंटल अब बदल गए हों। तो यहाँ पे जो आप लोग इसको देख रहे हो इसको हम बोलते हैं कप या तो इसको हम बाउल। हम बात करेंगे हमारा जो हैंडल है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये कप बन जाता है, इसके बाद ये जो प्राइस आता है यहाँ से डिक्लाइन आता है क्योंकि जो लोग पहले बाई किए रहते हैं इस लेवल पे वहां पे अब ये लोग एग्जिट करते हैं क्योंकि उनका प्राइस आ गया रहता है। वो लोग जो 5 से 7 साल तक एक ही स्टॉक में फंसे रहते हैं, अब उनको लगता है एक बेस्ट प्राइस है, यहाँ सबको निकलना चाहिए। तो जब इस प्राइस से वो लोग निकलते हैं तो एक यहाँ से हैंडल का फॉर्मेशन होता है और स्टॉक एक कंसोलिडेट करता है, वहां पे साइडवेज हो जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये दोनों जो एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये इस वाले एरिया को हम कहते हैं कप और इस वाले एरिया को कहते हैं हैंडल। तो ये पूरा हमारा कप और हैंडल का फॉर्मेशन हो गया है। एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट जो निकल के आ रही है उसमें हमारी ये आ रही है कि हम कप में एंट्री और एग्जिट का प्लान हम कैसे करेंगे। हमारा उसमें एंट्री कहाँ होगी, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हमारा टारगेट कहाँ होगा। तो सबसे पहले ये जानना हमें जरूरी है कि हमारा इसका ड्यूरेशन क्या होगा। यहाँ पे हम वीकली और मंथली चार्ट पे हम इसको एनालिसिस करेंगे, हमारा कौन सा स्टॉक जो है कप और हैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो एरिया है एक ब्रेकआउट एरिया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है जिसपे ये स्टॉक आके 2 बार, जैसे पहली बार आया तो इसको ब्रेक नहीं कर पाया, दूसरी बार इसको जो है ब्रेकआउट देता है यहाँ पे। तो यहाँ जो ब्रेकआउट देता है तो ये वाला जो कैंडल रहेगी उसके ब्रेकआउट पे हमें एंट्री करना है। जैसे जो हमारा रेजिस्टेंस है, अगर स्टॉक का रेजिस्टेंस है 500 रुपया, जैसे ही स्टॉक 500 का लेवल टच करके ऊपर जाएगा वहां से कम 5% ऊपर जाना चाहिए। तो जैसे ही स्टॉक 5% ऊपर जाएगा हमारी एंट्री वहां पे होगी। तो अगर हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो जैसे ही हमारा 525 की पे एंट्री होती है वहां से हम 10% या 12% का एसएल डाउन के साइड लगा लेंगे क्योंकि जो हमारा 500 का लेवल है ऑलमोस्ट वहां से 5% नीचे का एसएल लगाएंगे और 5% ऊपर हमारी जो है एंट्री रहेगी। 525 पे हमारी एंट्री रहेगी और 475 हमारा जो है स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे अगर हम वहीं पे टारगेट की बात करते हैं तो जितना रेजिस्टेंस से नीचे आप लोग डिप देख रहे हो ये एरिया हमारा जो है टारगेट एरिया रहेगा। तो चलिए हम कुछ इसको स्टॉक पे समझते हैं। यहाँ पे मैंने टीवीएस मोटर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये स्टॉक पे इस लेवल से गिरावट आती है और उसके बाद एक एक्यूमुलेशन जोन होता है और उसके बाद एक रिकवरी आती है। जब रिकवरी आती है तो आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छे हरे वैल्यूम आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े एफआई हैं, डीआई हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ स्टॉक में एंट्री करते हैं और इस स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं। तो जब पहली बार स्टॉक यहाँ पे अपना लेवल टच करता है तो यहाँ से गिरावट आती है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था जो इस लेवल पे एंट्री किए रहते हैं वो लोग यहाँ पे अपना एग्जिट करते हैं क्योंकि अब उनका प्राइस आ गया। अब उन्हें लगता है कि यहाँ से स्टॉक जो है नीचे जाएगा तो पहले ये लोग एग्जिट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेलर भी आते हैं क्योंकि ये जो एरिया रहता है ये रेजिस्टेंस एरिया रहता है। तो जैसे ये लोग यहाँ से एग्जिट करते हैं स्टॉक में थोड़ा सा डाउनफॉल आता है, लेकिन डाउनफॉल आने के बाद धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाता है क्योंकि अब स्टॉक के फंडामेंटल चेंज हो गए हैं। अब स्टॉक में जो न्यूज थी नेगेटिव न्यूज वो निकल चुकी है क्योंकि जितना लंबा यहाँ पे ड्यूरेशन बिताएगा उतना ही एक अच्छा जो है हमें अप ट्रेंड में स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा जब हमारा कप और हैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद। क्योंकि दोस्तों जब कोई स्टॉक बहुत टाइम तक बहुत
बहुत लंबे दिनों तक एक ही कंसोलिडेशन, एक ही एक्यूमुलेशन करता है। वहां पे समझने वाली बात है कि ये जो जितना लंबा कप रहेगा उतना ही अच्छा आपका टारगेट अचीव होगा, उतना ही बड़ा टारगेट होगा। तो चलिए हम कुछ और भी एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। यहाँ पे देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे जो लोग फंसे होंगे उसके बाद डिक्लाइन फेज आता है, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है कुछ हो सकता है ABCD जो भी रीजन की वजह से स्टॉक गिरा, उसके बाद अब स्टॉक में अच्छा होने लगता है। तो यहाँ पे लोग अपना बाइंग स्टार्ट कर देते हैं और इस स्टॉक को इस प्राइस के आसपास लेके जाते हैं। जैसे ये प्राइस आता है, यहाँ पे जो लोग एंट्री किए रहते हैं वो लोग यहाँ पे एग्जिट करते हैं और यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं, धीरे धीरे इस स्टॉक को नीचे गिराते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे स्टॉक साइडवेज होता है, दोबारा फिर कि अब स्टॉक को ऊपर जाना है, तो ये स्टॉक दोबारा इस लेवल को टच करता है, ब्रेक करता है और यहाँ पे कैंडल बनाता है, एक बुलिश कैंडल। उसके बाद इसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है, वहां से स्टॉक ऊपर जाता है और अपना टारगेट देखता है। तो इतना अच्छा टारगेट होता है कप पैटर्न का। अगर आपका कप का मिनिमम जो 50 से 60% का टारगेट होता है, अगर आप वहीं देखते हैं कि 10% 12% का आपका स्टॉप लॉस है, आपका टारगेट एक हायर साइड है। कहीं कहीं अगर मैं बात करता हूँ आपका एनुअल रिटर्न, अगर इससे आप करते हैं तो 50-60% का आप लोग एनुअल रिटर्न इस स्टॉक, इस पैटर्न को, इस कप पैटर्न को यूज करके आप लोग आसानी से, अगर मैं बात करता हूँ एनुअल रिटर्न की, आप 50 से 60% एनुअल रिटर्न कप स्ट्रेटजी को यूज करके जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। एक लास्ट में मैं ऐसा भी एग्जांपल दूंगा जो कि अभी सिर्फ कप फॉर्मेशन वहाँ पे हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, टाटा मोटर्स का चार्ट है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे स्टॉक पे यहाँ से डिक्लाइन आता है, उसके बाद ये स्टॉक जो है एक्यूमुलेशन जोन में चला जाता है, वहां से फिर एक रिकवरी आती है। इसके आसपास जाने पहले ही यहाँ से एक हैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद देखेंगे जब ये लेवल ब्रेक होता है 596 का, ये स्टॉक टाटा मोटर्स अपना टारगेट किस प्रकार अचीव कर देता है। ज्यादा एक्यूरेसी है इस पैटर्न में, आप लोग कप पैटर्न को यूज करके स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। बस आपको उसको चार्ट पे एनालिसिस करना है, आपको वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे इसको लगाना। आप लोग पूरे साल में अगर 5 या 6 हजार जो चार्ट है, अगर उसको एनालिसिस कर लिए तो आपका पूरा एक साल के लिए कप पैटर्न तैयार हो गया कि ये। चलिए हम कुछ और भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे मैंने मिंडा कॉर्पोरेशन का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे स्टॉक में डिक्लाइन आता है यहाँ से, उसके बाद एक्यूमुलेशन जोन में चला जाता है, धीरे धीरे स्टॉक फिर इस लेवल पे आता है, वहां से थोड़ा सा डाउनफॉल आता है, एक स्टॉक साइडवेज होता है, फिर दोबारा, क्योंकि अब इसका जो है सारी चीजें जो है पुलिस हो जाती हैं, स्टॉक के फेवर में जाती हैं, स्टॉक फिर धीरे धीरे अपना ऊपर जाता है, वहां से एक ब्रेकआउट देता है और एक अपना टारगेट अचीव करता है। तो ये पावर होती है कप स्टॉक की। अगर आप सिर्फ कप स्टॉक को एनालिसिस कर लिए, समझ गए, सीख लिए, तो आप लोग आसानी से जो है मार्केट में पैसा बना लिए। यहाँ पे NFL लिमिटेड का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ से डिक्लाइन आता है, लेकिन यहाँ पे जो है एक्यूमुलेशन जोन हो जाता है, धीरे धीरे स्टॉक जो है रिकवर करता है, उसके बाद इस लेवल पे आता है, फिर यहाँ दोबारा यहाँ से डिक्लाइन आता है, क्योंकि यहाँ पे एक कप बना और एक हैंडल बना। तो जैसे ही हैंडल का ब्रेकआउट ऊपर के साइड रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है, टारगेट जो है आपको आसानी से अचीव हो जाता है। ये टारगेट जैसे एक कप बनने में कम से कम 5 साल 10 साल, जितना लंबा कप रहेगा उतना ही ज्यादा आपको अच्छे से टारगेट वो अचीव करके दे देगा। और आपके टारगेट जो है साल भर 6 महीने में आ रहे हैं, लेकिन आपका जो एक्यूमुलेशन जो रह रहा है वो कितना ज्यादा लंबा रहा, 3 साल 4 साल 5 साल। तो मैं जो है बेसिकली 5 साल के ऊपर वाले कप को ट्रेड करता हूँ। वहां पे आपके जो टारगेट है, आपके जो टारगेट हिट होने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक और चार्ट को समझते हैं। यहाँ पे गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे जब स्टॉक यहाँ से गिरना डिक्लाइन होता है, उसके बाद यहाँ पे जो है बायर एक्टिव होते हैं, FIDI आते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं वॉल्यूम भी कितना अच्छा रहता है। उसके बाद इस स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं, ऐसे प्राइस पे लेके जाते हैं। फिर यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग किया था वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके इस स्टॉक से निकल जाते हैं, जो कचरा होता है वो उसका साफ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर ये जो है हैंडल का फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ से स्टॉक ऊपर जाता है और अपना टारगेट हिट हो जाता है। लास्ट में मैं आप लोगों को एक ऐसा स्टॉक बताने जा रहा हूँ, यहाँ इसका नाम है हेज। इसको देखेंगे आप लोग, इसमें अभी कप और हैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है। तो अगर एंट्री की बात करते हैं, इसकी एंट्री हमारी 530 की रहेगी और इसका स्टॉप लॉस हमारा ये जो कैंडल है इसके लो होने वाला है करीब जो है 450 के आसपास का हमारा जो स्टॉप लॉस होने वाला है। अगर वहीं पे हम टारगेट की बात करते हैं तो हमारा जो है 450 पॉइंट का अपसाइड का
टारगेट स्टॉक में रहने वाला है। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये जो चीजें हैं वीडियो एजुकेशनल पर्पज से आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हुआ, ट्रायंगल पैटर्न भी बनाया था, वो भी जाके उसकी भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मैंने डाला हुआ है। और बहुत सारी कैंडल स्टिक पैटर्न की वीडियो बनाया है, और डेली मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके वीडियो डालते रहता हूँ, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप लोगों के पास वीडियो जो है पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।